औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर फाइन। हम लोगों ने लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है बायोकेमिस्ट्री 303 की। इसके अलावा इस चैनल पे जो है वो बायोकेमिस्ट्री 300 और उसके साथ साथ जो है फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो हम लोगों ने जो है ना बायोकेमिस्ट्री 303 के जो हम टॉपिक्स को लेके चल रहे थे। इससे पहले जो कल टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का था। तो ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म की क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो सारा का सारा जो है वो लेक्चर आपने इसके जो मैं लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लें। टूडेज टॉपिक इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आज का टॉपिक हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में है। तो इस टॉपिक को जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले जो है हम ना ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या चीज़ है, हमने इसको देखना है। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है आपके साथ। यहाँ से जो डायग्राम्स और डेफिनेशंस जो भी चीज़ें जो है ना वो साथ डिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने लिख दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस में ये होता है कि पायरुवेट की सिंथेसिस हो रही होती है, लेकिन जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी तो वहाँ से जो पायरुवेट से जो रिवर्स पाथवे होगा वो शुरू होगा और आखिरकार में जो है ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो अटेन होगा। तो इसके साथ इसकी डेफिनेशन है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं उनसे नहीं बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हम जो है ना ग्लूकोज कैसे हासिल करते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज क्या क्या चीज़ है, ठीक है। लैक्टेट है, अमीनो एसिड है, ट्राई इथाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लिखे हैं। तो साथ मैंने जो है ना अभी इसको बताना है कि किस तरीके से इन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। इससे पहले जो है ना हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस का जो स्टेप होता है ना वो कैसे होता है, उसका पाथवे कैसे रन करता है विद इन आवर बॉडी, उसको हम स्टडी करेंगे। देन इसके बाद जो है हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज कैसे बनाना है फिर हम उसको स्टडी करेंगे। ये हमारे साइटोसोल में हो रहा होता है। साइटोसोल जो है ना वो सेल का वो हिस्सा होता है जो कि साइटोप्लाज्म पे जो है ना वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। जो सोल्यूबल पार्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। आसान लफ्जों में बताऊं तो सोल्यूबल पार्ट जो है ना वो साइटोप्लाज्म को ही कहते हैं। तो ग्लूकोनोजेनेसिस जो है ना वहाँ पे जो है ना हो रही होगी क्योंकि उसके लिए जो भी एंजाइम जरूरत है वो सारे के सारे वहाँ पे जो है ना वो होते हैं। तो सबसे पहले जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो है ना वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जो है ना इसके मैकेनिज्म कहाँ से प्रोसीड होता है और कैसे प्रोसीड होता है। इसका एक प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मैं वर्ड यूज करता हूँ जो है ना काफी तौर पे प्रिकर्सर ऐसे है जैसे कोई चीज बनाने के लिए खाम माल हो। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में कोई चीज़ बननी है तो उसके लिए खाम माल होता है, कोई चीज़ की तैयारी के लिए कोई मटेरियल जरूरत होता है। तो इसी तरीके से एज अ प्रिकर्सर वो ही वर्ड है, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसीटेट एक प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करता है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक खाम माल है, एक मटेरियल है जिसको चाहिए। अब ऑक्जेलो एसीटेट मैंने आपको पढ़ाया था कर्ब साइकिल में बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है कर्ब साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिए है ऑक्जेलोसिटेट माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब क्या करेगा कि ऑक्जेलोसिटेट वहां पे सीधा सीधा जो है ना वो एंटर नहीं हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, वो अपने आप को साइटोसोल में साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्जेलोसिटेट की एक खासियत है कि वो डायरेक्टली सेल से बाहर नहीं जा सकता। वो डायरेक्टली सेल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या करता है अपने आप को मालेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के जरिए मालेट में कन्वर्ट करता है। और मालेट जो है वो जल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ जाता है और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में पहुंचता है स्पेसिफिक एंजाइम के जरिए वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको जो है ना डायग्राम बना दी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट हमारे पास बन रहा है कर्ब साइकिल में। मालेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगी और मालेट की सिंथेसिस होगी। अब मालेट डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और बाहर आके जो है ना साइटोप्लाज्म में आके ऑक्जेलोसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं मालेट शटल सिस्टम। पेपर में बहुत ज्यादा पूछ जाता है और बहुत बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग इन सिस्टम्स और जिस तरह की चीजें होती है ना स्पेसिफिक हम इन पे ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं कि बस वैसे ही है। लेकिन एक थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म है
क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसिस होती है। यहाँ पे देखें ये साइटोसोल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने डायग्रामेटिक जो है ना प्रेजेंटेशन दे दी है ताकि आप लोगों को इजी लगे ये टॉपिक। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म पायरुवेट अब एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे कार्ब साइकिल होगा, वहाँ पे ऑक्जेलोसिटेट बनेगा, ऑक्जेलोसिटेट मालेट में कन्वर्ट होगा और मालेट फिर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और फिर ऑक्जेलोसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्जेलोसिटेट क्या करेगा, अपने आप को फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोइनॉल पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म, इस पूरे स्टेप को जो है मैंने नाम दिया है कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट का, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोइनॉल पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है। अब फास्फोइनॉल पायरुवेट क्या करेगा, 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज होगा, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज होगा, और फिर 3 बेस फास्फोग्लिसरेट में 3 फास्फोग्लिसरेट चेंज होगा, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज होगा, और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट में चेंज होगा। ये रिवर्स प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का। अगर आपने याद किया हो ना तो बिल्कुल हम उसके रिवर्स प्रोसेस में जो है ना रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट से क्या होगा कि एक फास्फेट रिलीज होगा, एक रिमूव होगा, जिसको कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनेगा और फिर वहां से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो है ना वो सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो है ना एक फिर फास्फेट निकलेगी, तो इसको कहते हैं डी फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ना जैसे ही डी फास्फोराइलेशन होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज जो है वो चला जाएगा और वहां से जो है ना ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा अपनी डी फास्फोराइलेशन के बाद। तो यहाँ पे 3 स्टेप हैं। कार्बोक्सिलेशन हो रही है पायरुवेट की, कि ऑक्जेलोसिटेट जो है वो कार्ब साइकिल से बना है, उसने मालेट में कन्वर्ट किया, मालेट सीधा बाहर आया इस माइटोकॉन्ड्रिया से, वहां पे आकर उसने ऑक्जेलोसिटेट में कन्वर्ट किया और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट सिंथेसाइज किया है। ये है फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट का। दूसरा स्टेप है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ, सॉरी। अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था कि डीफॉस्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज 1,6 फास्फेट की। अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में से एक फास्फेट फिर निकलेगा और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आप को चेंज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले लेगा और वहां से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा स्टेप था ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट्स रिसोर्सेज से कैसे ग्लूकोज बनता है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो यहाँ पे ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, वहां पे काइनेज एंजाइम एक्टिविटी होगी और फिर वहां से ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बनेगा ग्लिसरॉल से, और फिर यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐड करेगी और फिर डाईहाइड्रोक्सी से 10 फास्फेट बनेगा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट से। फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के तौर प्रिकर्सर एक्ट करेगा और ग्लूकोज की सिंथेसिस कर देगा। अमीनो एसिड है वहां पे जो है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ट्रांस एमिनेशन। अमीनो एसिड पे ट्रांस एमिनेशन होती है, वहां से अमीनो ग्रुप रिलीज होता है, ठीक है। और वो कीटो एसिड में चेंज हो जाता है अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ ट्रांस एमिनेशन, और अल्फा कीटो एसिड जो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में चेंज हो जाता है लेटर ऑन। और फिर यहाँ से ग्लूकोसिटेट की सिंथेसिस होती है जो कि प्रीकर्सर है, जो कि अभी 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 पढ़ के आए हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करके ग्लूकोज की सिंथेसिस कर देगा। अब यहाँ पे लैक्टेट जो है वो कहाँ से आता है, पायरुवेट से आता है। हाइपोक्सी सेल में हमने एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, आपको याद हो तो। लैक्टेट जो है वो फिर पायरुवेट में चेंज हो जाएगा और पायरुवेट जो है प्रीकर्सर के तौर पे एक्ट करेगा। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस का। आप इसको पढ़ें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये टॉपिक जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम जो है ना पेंटोस फास्फेट पाथवे जो है हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये सीरीज ऑफ टॉपिक्स है और आपने हर टॉपिक्स को जो है ना अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से लर्न करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाऊं, तो क्योंकि ये सारा टॉपिक इंटर रिलेटेड है और आगे जो है ना वो आपको जब तक इनकी समझ नहीं आएगी आगे भी आपको समझ फिर नहीं आएगी, तो आप इनको देख लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।